Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Maniac, and today we will discuss about exercise 3.2 of data handling. This video is must watch video for class 7. So we will start from question number first of exercise 3.2. So here we have question number first. The score in mathematics test out of 25 of student is as follow. तो एक मैथ्स का टेस्ट होता है, उसमें बच्चों के 25 नंबर में से कुछ नंबर आए हैं, जैसे कि 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. Okay, so these are the given data and we have to find the mode and median of this data. और ये भी बताना है are they same or not, क्या उन दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं. सो लेट अस चेक. सबसे पहले हम बेटा क्या लिखते हैं, गिवन डाटा. क्या लिखते हैं, गिवन डाटा. तो डाटा क्या दिया गया है, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 6, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. चेक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. एक बार इस डाटा को अच्छे से चेक करेंगे. अगर इसमें से कोई भी वैल्यू मिस टाइप हो गया आपसे या फिर मिसराइट हो गया तो वो उसका आंसर चेंज ही आएगा बेटा. तो 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. तो एकदम डाटा सही लिखा है. अब यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मीडियन निकालना है. तो हम क्या करते हैं, इन सारे जो डेटा गिवन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अगर हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना है, मोड और मीडियन दोनों निकालना है, तब भी हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ऐसा कुछ मस्ट नहीं है कि आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है. आप अगर चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा नंबर देखेंगे हम, क्या है, सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 5. 5 के बाद अगर हमें सबसे छोटा नंबर दिख रहा है तो वो 9, देन 10. ओके, अब 10 के बाद 11 कहीं है, नहीं है. 12 है बेटा. 13 नहीं है बेटा. 14 भी नहीं है. अब 15 है हमारे पास. 15 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम. 15. उसके बाद 16 कहीं दिख रहा है, 16. 17 है, नहीं है बेटा. 18 भी नहीं है. फिर है 19. अब देखते हैं 20 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 20 है. कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. 1, 2, 3, 4 टाइम्स 20 लिखेंगे. ओके, उसके बाद 21 देखेंगे, 21 भी नहीं है डाटा में. 22 देखेंगे, 22 भी नहीं है. उसके बाद अगर एक नंबर देखें आप, 23 है, लेकिन 23 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स. तो 23 लिखिएगा. 24 देखेंगे बच्चा, 24 भी 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख देंगे. 25 कितने टाइम्स है, 1, 2. कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. तो 25 और ये भी क्या हो गया, 25. या कॉमा प्लेस कर दो. तो नंबर चेक कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 ही नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो यहां पर हमने इस डाटा को किस में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो पहले हमने मीडियन देखा। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा, मिड वैल्यू। क्या होता है, मिड वैल्यू। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये देखिए इसमें नंबर्स कितने हैं, 15। कितने नंबर्स हैं बच्चा, 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं, 15। सो मीडियन के लिए इफ और देन फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। n प्लस 1 अपॉन 2। n यहां पर क्या होगा, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, n से। तो n कितना है बेटा, 15। तो ये जो आपका निकल कर आएगा, ये टर्म निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, टर्म। ओके बच्चा, तो यहां से जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 15 प्लस 1। ओके, अपॉन 2, दैट मीन्स 16 अपॉन 2, विच मीन्स 8th टर्म। कौन सा टर्म आ गया, 8th टर्म। तो 8th टर्म यहां से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना निकल के आया, तो 8th टर्म जो है आपका वो है 20 के बराबर। तो मीडियन क्या आ गया, 20। अब देखेंगे सेकंड मोड। मोड क्या होता है कि किसी भी डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वो मोड होता है। तो इस डाटा में हमने क्या देखा, 20 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 टाइम्स। 25 कितने टाइम्स आया है, 1 2 टाइम्स। तो 20 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। इस डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 20। तो इसका जो मोड होगा वो भी कितना होगा बच्चा, 20। ओके, तो मीन भी आया 20 और सॉरी मीडियन भी आया 20 और मोड भी आया 20। तो हम लिख सकते हैं बोथ मीडियन एंड मोड आर सेम। ओके बच्चा, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है द रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। तो एक क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एक टीम में कितने होंगे, 11। तो 11 ने कुछ स्कोर किया है, वो देख लेते हैं क्या। तो वो गिवन डाटा में लिख लेंगे हम, गिवन डाटा जो दिया गया है आपको वो देख लीजिए। 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 50। ओके बच्चा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेक कर लेंगे। 6 15 120 50 6 15 120 50 100 80 10 15 100 80 10 15 8 10 15। ओके, तो यहां से आपको पता करना है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर द 3 सेम। तो इन्होंने हमसे कहा है कि इस डाटा का आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, और फिर ये बताना है क्या इन तीनों का जो आंसर है वो सेम मिला है। सो लेट अस चेक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीन। किससे स्टार्ट करेंगे, मीन से बेटा। तो मीन यहां पर क्या हो गया आपका, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये ओ भी है, शॉर्ट में लिख दिया है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन है बेटा।
और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये देखो, तो 16 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 50। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन 11। ओके, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 429। कितना मिलेगा? 429 अपॉन 11। कितना मिलेगा? 429 अपॉन 11। तो 429 में जब हमने 11 से डिवाइड किया तो 11 3 जा 33। कितना बचा बेटा? 9, और ये 9 को नीचे लिख लेंगे तो 11 9 जा 99। तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 39 रन। तो ये जो 39 रन आए हैं, कितने रन आए हैं? 39 रन। ये इसका हो गया मीन। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास मीन की। अब हम चेक करेंगे मीडियन। मीडियन जब हम चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग में करना चाहो तो डिसेंडिंग में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। ओके, तो यहां से हमने देखा ये हो गया 6, सबसे छोटा 6 ही है तो 6। उसके बाद हमने देखा 8, देन 10। ओके, 10 के बाद आया है 15। कितने बार आया है? 15। 15 कितने बार आया है बेटा? 1 2 और ये 3। सो 1 2 एंड 3। ओके, अब यहां से हम देखेंगे 15 के बाद जो नंबर आया आपका, देखिए, तो 15 के बाद जो नंबर आया है वो आया है 50। कितना आया है? 50। कितना आया? 50। 50 के बाद जो नंबर मिलेगा हमें वो नंबर है 80। 80 देन 100 और देन 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिसिंग है, चेक करो। 16 6 15 के बाद कोई और नंबर था? ऐसा नहीं है, तो मिसिंग क्या है? 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 2 टाइम्स है बेटा। 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसे बहुत ध्यान से लिखेंगे, कोई नंबर मिस ना हो। ओके, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। तो अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमने क्या करना है? मीडियन निकालना है। पहले क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है? 11। 11 एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n प्लस 1 अपॉन 2। एक बात और ध्यान से सुनिए, आपके ये सिलेबस में 7th क्लास के सिलेबस में आप मिड वैल्यू भी अगर इसकी निकाल लें तो भी वो सही है, लेकिन मिड वैल्यू में भी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया। आप सभी को ये फॉर्मूला याद करना है, n प्लस 1 अपॉन 2। n से मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उन्हें हमने n मान लिया। n कितना है? 11 प्लस 1 अपॉन 2 विच मीन्स 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 टर्म आ गया। कौन सा टर्म आ गया? 6 टर्म। अब 6 टर्म हम चेक कर लेंगे अपने डाटा में। जो डिसेंडिंग या असेंडिंग में आपने अरेंज किया है उसका 6 टर्म चेक करेंगे, जो डाटा आपको गिवन था उसका कभी भी नहीं करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। 6th टर्म क्या है बेटा? 15। क्या है? 15। तो 15 हो गया आपका मीडियन। आप चेक करेंगे मोड। मोड की वैल्यू यहां से क्या आती है? मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार जो मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा मोड। तो मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन क्या है? 15, क्योंकि 10 तो 2 बार ही आया है, लेकिन 15 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। तो ये हो गया, ये भी 50। अब इन्होंने पूछा था हमसे कि आर द 3 सेम।
तो इनका हम ये आंसर ऊपर लिख देंगे। बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम बट mean of the given data is different। ओके, तो दोनों ही मीडियन और मोड तो सेम है, कितना आया है 15, लेकिन जो मीन है वो कितना निकल कर आया है 39, विच इज डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35। तो आपको दिया गया है इसको एक क्लास के 15 बच्चों का वेट दिया गया है, 15 बच्चों का वेट दिया गया है, मतलब वजन दिया गया है। तो यहां से गिवन डाटा इज इक्वल्स टू 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43 और 40, 36, 38, 43, 38 एंड 47 है सर। देखिए ये चेक करेंगे, 15 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बात चेक कर लेते हैं, 38 42 37 35 45 50 32 43 40। ओके, और 36 38 43 38 47 सही लिखा। अब इसके बाद में क्या निकालना है, यहां पर इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। ओके, तो मोड और मीडियन निकालना है। फिर उसके बाद इज देयर मोर देन वन मोड। ओके, और यहां पर यह भी निकालना है कि मोड क्या यहां पर एक से ज्यादा आए हैं, यह भी बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे, उसमें हम निकाल लेंगे क्या बेटा, मीडियन। क्या निकालेंगे, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेटा को अरेंज करना है। अरेंज द डेटा, मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिसेंडिंग से करेंगे, तो यहां डिसेंडिंग से करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेंगे, तो वो क्या है 50। देन 50 से बड़ा अगर हम यह नंबर देख रहे हैं, तो 50 से जो छोटा नंबर है वो आएगा 47। 47 से जो छोटा नंबर आपको दिख रहा है, तो 46 तो नहीं है, 45 है। यहां क्या है, 45। 45 कितने टाइम्स है, वन टाइम, ओनली वन टाइम। अब हमने देखा 44 नहीं है, लेकिन 43 है। 43 कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स है। तो 43 43 और ये हो गया 43। उसके बाद हमने देखा 42 वन टाइम, चेक कर लेते हैं पूरा, ओनली वन टाइम। 41 इस डाटा में नहीं है, 40 चेक करेंगे, 41 टाइम है बेटा। ओके, 39 चेक करेंगे, 39 भी नहीं है। 38 चेक करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 38 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 38 38 38, ठीक है।
अब उसके बाद हमने देखा 37, तो 37 वन टाइम, ओनली वन टाइम। 36 चेक करते हैं, 36 ओनली वन टाइम। 35 चेक करेंगे, वन टाइम, ओके वन टाइम। और 35 से शायद मुझे यहाँ कोई, हाँ 32 है, क्या है, सिर्फ 32 ही और है, तो 32 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक नंबर अभी भी मिसिंग है, चेक करिए क्या। 38 वन टाइम। 38 जो है वो कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम्स है, 1, ये 2 और 1 2 और 3, ओके। तो 50 हो गया, 47 हो गया, या 48 कोई नंबर था या नो। 47 देखते हैं, वन टाइम, ओनली वन टाइम, तो सही लिखा है। फिर 45 देखा, काउंट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहले 50 काउंट नहीं किया था, ओके। मुझे लगा है सॉल्यूशन लिखा है 50, ओके। तो सारे हमारे पास जो 15 ऑब्जर्वेशन हमें दी गई थी डाटा में, वो हमने नोट कर दिए हैं। अब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन। मीडियन निकालने का आपको फॉर्मूला बता दिया गया है, n + 1/2। n की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 + 1/2 विच मीन 16/2 इज इक्वल्स टू 8th टर्म। कितना टर्म हो गया, 8th टर्म। अब 8th टर्म हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8th टर्म। कितना टर्म हो गया ये, 8th टर्म। 8th टर्म की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो कितनी आ रही है, 40। कितनी आ रही है, 40। तो ये जो 40 हो गया है, क्या निकल के आया, मीडियन। अब सेकंड का है, इन्होंने मोड निकालना है। मोड वही देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप जो रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो, या फिर जो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है इस डाटा में वो देखेंगे। तो ये 43 है, 1 2 3, और 38 भी 1 2 3। तो 3 टाइम से दोनों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि मोड एक डाटा का 2 या 3 नंबर भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इफ दे आर सेम, ओके। सो यहाँ पर 43 भी 3 टाइम्स है और 38 भी 3 टाइम्स है, तो फिर यहाँ लिख देंगे 38 एंड 43, ये दोनों ही क्या है, मोड है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड में इन्होंने कहा है आपसे, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में इसके पूछा है, इज देयर मोर देन वन मोड। तो यस, यस देयर आर 2 मोड। ब्रैकेट बना के लिख दीजिए 38 एंड 43। खत्म हो गया। इजीली समझ में आया होगा बेटा, टफ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ओके, डाटा गिवन है आपको, चलिए वो डाटा लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन डाटा, थर्टीन 16 12 14 19 12 14 19 और ये 12 14 13 एंड 14। यहां हमने देखा
कितने नंबर्स दिए गए हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स दिए गए हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मीडियन. सो फॉर मीडियन वी हैव टू अरेंज दीज डाटा इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर. सो यहां लिखेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटा नंबर यहां कौन सा दिख रहा है आपको? 12. कौन सा दिख रहा है? 12. 12 कितने टाइम्स है? 1 टाइम 2 टाइम्स. तो ये हो गया 12 12. उसके बाद 13. 13 कितने टाइम्स है? 1 टाइम 2 टाइम. सो 13 30. 14 चेक करेंगे कितने टाइम्स है? 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स. 14 14 और 14. ओके. अब यहां से हमने देखा है ना हमारे पास 15 है ना कुछ 3 6 1 7 15 नहीं है 16 है. तो 16 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स. 17 नहीं है 18 नहीं है और 19 है 1 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. ये हो गया हमारा डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हमने यहां से देखना है मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया है n प्लस 1 अपॉन 2. n की वैल्यू दी गई है 9. तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 विच मीन्स 10 अपॉन 2 मीन्स फिफ्थ टर्म. कौन सा टर्म हो गया? फिफ्थ टर्म. तो 1 2 3 4 और 5. फिफ्थ टर्म कौन सा है? 14. तो 14 क्या निकल कर आ गया? मीडियन. अब मोड चेक करते हैं. मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन. तो वो कौन सी है? सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 14. तो मोड भी कितना हो गया? 14. तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस मोड एंड मीडियन आर सेम. ब्रैकेट में लिख दीजिए 40. कितने हैं? 14 आए हैं जिस वजह से ये दोनों सेम है. आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये. टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. तो जो मोड होता है इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे हम. जो मोड होता है वो डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है कि कहीं और से आता है. जैसे यहाँ 14 मोड निकल कर आया तो वो 14 इस डाटा का ही तो एक नंबर है. 14 इस डाटा का ही एक नंबर है. तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू. क्या लिखेंगे? ट्रू. ओके. सेकंड जो नंबर हो गया हमारे पास द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. क्या मीन भी अगर हम देखें तो इसी में से होता है? नहीं बेटा. मीन जो होता है वो डाटा में से नहीं होता. हाँ कुछ कुछ टाइम पर होता भी है और कुछ कुछ टाइम पर नहीं होता. लेकिन हम ऑलवेज नहीं कह सकते. हमेशा मीन जो है वो किसी डाटा में से नहीं होगा. ओके. तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स. तो यहां मैं लिख दे रहा हूं आंसर. फर्स्ट का है ट्रू, सेकंड का है फॉल्स और जो मैं बता रहा हूं वो समझते जाइए. थर्ड पार्ट देखेंगे द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. यस. क्योंकि हमारे पास क्या निकल कर आता है? टर्म. टर्म तो किसी डेटा का ही होगा ना. जैसे फिफ्थ टर्म निकल के आया या फिर हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं तो मिड वैल्यू हम उस डाटा मैच से ही फाइंड करते हैं. पहले उसको अरेंज कर लेते हैं. तो जो मीडियन होगा वो भी एक डाटा का ही नंबर होगा. एक डाटा की ही ऑब्जर्वेशन होगी. ओके. लास्ट देखेंगे द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 एंड 9 हैज मीन 9. तो इन्होंने कहा है कि एक जो डाटा दिया गया है आपको अपनी बुक से मिल जाएगा उसका जो मीन है क्या वो 9 निकल कर आएगा. तो आपको फॉर्मूला लगा देना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप देखेंगे कि वो जो मीन है वो 9 के इक्वल नहीं है. ओके. आप चेक करके देखेंगे मीन 9 के इक्वल नहीं आ रहा है. तो यहां से हमें क्या पता चलता है? ये भी कैसा है? फॉल्स. तो ये तो थर्ड वाला तो हो गया ट्रू और फोर्थ वाला अगेन है फॉल्स. ओके. सो thank you for watching this video. Keep supporting us and also subscribe our channel R Square Maths Maniac and also press the bell icon as well. Thank you so much.